अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करें हम शाम से, शाम के खाने से, जो कि हम बना रहे हैं शाम का खाना। खाने में मैंने हांडी ऊपर चढ़ा दी, आग जला के। हांडी हमारी बन रही है। हांडी में आज मैंने क्या बनाया वो आपको अभी शेयर कर देंगे, तो आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ मेरी रेसिपी शेयर करें। आग हमारी बड़ी अच्छी जल रही है। इधर सारे मसाले वगैरह मैंने रखे हुए हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी को उबाल आएगा, मैंने उसमें जो डालना था वो डाल दिया। तो उबाले खा रहा है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैंने क्या चढ़ाया हुआ ऊपर चूल्हे के ऊपर। हमने आज रखा है मसर बना रहे हैं हम, साबुत मसर। शायद साथ चावल भी आ जाए। तो जैसे ही चावल आए तो फिर, ना आए तो फिर रोटी तो बनानी है ज़रूरी। ये ना हल्के फुल्के पौधे सूख जाते हैं, पत्ते वगैरह। तो मुझे आदत है कि इनको ना सारों मैं ऐसे सफाई करती रहती हूँ। मुझे ना सूखे पत्ते अच्छे नहीं लगते। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ध्यान इस तरफ चला जाता है, तो फिर मैं सारे सूखे पत्ते उतार देती हूँ। आज जी हमारी दूसरी फैमिली चली गई है शेखपुरे। तो आज हम अपने माहौल से अपना खाना बना रहे हैं। शाम के बज चुके हैं जनाब 6, और अभी थोड़ा थोड़ा दिन है। ये हमारी बेल तोरी माशाल्लाह बड़ी प्यारी हो रही है। देखें आप कहाँ तक पहुँचती है। ये एक पौधा मैं न्यू लेके आई हूँ, ये भी बड़ा प्यारा लगा मुझे। और पुदीना माशाल्लाह मेरा अभी सही है, हो रहा है। टहनियाँ बन रही पुदीने की बड़ी प्यारी। ये मुझे नाम तो नहीं आता इसका, क्या नाम है आपने बताना मुझे। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम डालते हैं पानी मसरों में। अब ये मिल जाएंगे अच्छी तरह पानी के साथ। मसर हमारे तैयार होने वाले हैं। आज ना हवा चल रही है तो इतना धुआं हो रहा है, बड़ा मसला बना हुआ है। मसर हमारे बन चुके हैं। अब हम डालते हैं नीचे और लगाते हैं तड़का। ग्रीन धनिया मैंने डाल दिया है। अब जी रोटियां ही बनानी पड़ेंगी, चावल तो कोई नहीं आए। बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि आज हमने चावल खाने। चावल घर में ख़त्म हो हुए हैं, तो इसलिए बाजार से लाने थे, लेकिन चौधरी साहब फ्री नहीं थे। फरहान साहब गए हुए थे सांगला मीसम को गिफ्ट लगाने के लिए, इसलिए फिर मसला बन गया। घर में कोई भी नहीं था। अब तड़का लगाते हैं। ये लहसुन है बारीक किया हुआ मैंने, थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे। अदरक, ये जी हमारे मसर हो चुके हैं तैयार।
था। ये तो जनाब हम खाना खाने लगे हैं अभी, क्योंकि खाना हमारा आज हो गया था लेट, तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं। और जैसे ही मैंने खाना बनाया थोड़ा सा बन गया मसला हमारे बच्चों के साथ। किसी ने छेड़खानी की, शो पे बैठे हुए थे, तो फिर उनके बाबा जानी भी और बच्चे भी चले गए सांगला थाना में। तो उधर लड़ाई वगैरह हमारे हमसायों के साथ है ना, हमारा केस चल रहा है। उन्होंने आज फिर को पंगा लिया, तो इसलिए ना वो सांगला चले गए दरख्वास्त देने के लिए। तो खाना हमारा ठंडा हो गया था, अब दोबारा मैंने बाहर ही रखा हुआ था। मैंने कहा चलो अब हल्का सा, अंदर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने ना अंदर नहीं रखा। तो अब फाड़ में रोटियां रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी नीम गर्म ही है, तो खा लेंगे मिलकर, बेटे भी और उनके बाबा जाने भी। उनके बड़ा भाई भी आया हुआ है फरहान का। तो अभी ये खाने लगे खाना, बाद में मैं भी खाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो बेटियों उन्होंने तो खा लिया था, वो सारे सो गई हैं, तकरीबन 11 बजने को हैं। तो अभी ये लगे हैं खाना खाने। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं झगड़े, तो लोग तो ऐसे थड़े पे बैठ जाते हैं कि आज या मर जाना या मार देना। हमारे बेटे ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, वो खुद ही पंगा लेते हैं। ऐसे शो पे बैठे हुए थे तो मुंह में ना गालियाँ निकाल के चला गया वो लड़का हमसायों का। उनके साथ ना हमारा प्लाट का तनाज़ा है, दुश्मनी चल रही है हमारी, केस चल रहे हैं हमारे। तो ऐसे पंगा लेने का फ़ायदा ही नहीं है। आज हमारे घर में बर्बादी बनाई, खाना नहीं खा सके हम इकट्ठे बैठ के। जैसे ही खाना बनाया तो तकरीबन 8 बजे करीब उन लोगों ने हमारे साथ फिर पंगा लिया। तो ये थाना दौड़, ऐसे बाग दौड़ गए। तो लोगों ने, हम तो अपने घर में थे, वो शॉप की लड़ाई हुई, हमें तो पता ही नहीं है, बाद में पता चला। तो कई लोगों ने इनको हाथापाई से रोका, तो अल्लाह का शुक्र है कि बच बचाव हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। तो अल्लाह इनको हिदायत दे सबको। जी जनाब, अब मैं भी खा लूँ अपना खाना, दिल ही नहीं कर रहा, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो सुबह इंशाल्लाह ताला फिर नाश्ते में हाज़िर होंगे। इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। परेशानी इस बात की है कि हमारा छोटा मिसम अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसकी परेशानी में ना तो मैं नाश्ता दिखा सकी, मेरे दिल में इतनी टेंशन थी कि बच्चा हमारा इतना वीक हो गया, कोई मेडिसिन फ़र्क नहीं दे रही, क्योंकि हम उसकी मेडिसिन लेके आते हैं सांगला से। बड़ा डॉक्टर है हमारा इधर सांगला हिल में, डॉक्टर जवान, तो इतना अच्छा डॉक्टर है, पहले उसी से आराम आता था, पता नहीं ज़्यादा ही मसला ख़राब हो गया कि क्या ही नहीं रुक रही। तो अब हम फिर उसको लेके जा रहे हैं सांगला हिल, शायद फिर ड्रिप लगे। तो दुआ करना कि हमारा बेबी ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान हैं, इतना वीक हो गया है, उसकी मम्मा भी इतनी परेशान है। तो अल्लाह करे जल्दी हमारा बेबी ठीक हो जाए, हमारे घर में खुशहाली आ जाए, हम बहुत परेशान हैं। इतना मसला कभी भी नहीं बना जितना अब बन गया हमारे लिए। अल्लाह बच्चों को कुछ ना करे, सबके बच्चे अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी दुआएं बच्चों के साथ हैं, हमारे बच्चे भी किसी के सदके अल्लाह इनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। क्योंकि बच्चों है तो एक गुलाब का फूल होते हैं, इनको कुछ हो जाए तो माँ भी बीमार होती है। माँ बीमार, बच्चा बीमार हो या माँ भी बीमार, बच्चा तंदुरुस्त हो। तो अभी हम निकलने वाले हैं, आप दुआ करना कि हम अच्छे से पहुंच जाएं। अपनी हमने इधर से रक्षा करवा लिया, तो ऐसे ही जाएंगे हम। वैसे तो देर लगती है, वैन जो होती है वो सवारियों वाली फिर कभी इधर खड़ी हो जाती, कभी इधर। हमने कहा कि जल्दी सुकून से चले जाएंगे, उधर से फिर चेकअप करवा के, जैसे हमारे मूसा साहब भी साथ जा रहे हैं, जैसे ही आएंगे फिर आपसे हम अपना रास्ते का सफ़र शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ में, हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह बेहतरी करे। तंदुरुस्ती नेमत है, सेहतमंद तो हो ही जाएगा, लेकिन अल्लाह तंदुरुस्ती उसे दे दे, बस यही काफ़ी हमारे लिए दुआ करना। बार बार मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे छोटे बेबी के लिए दुआ करना, क्योंकि हमारी तो उसमें जान बसती है। हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह इनको नज़र बस से बचाए, सब के बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बच्चों ने, छोटी बेटी ने नाश्ता बनाया, नाश्ता बना के
सबको करवाया, पराठे वगैरह बनाए रात की। आपको पता है कि मैंने मसर बनाए हुए थे रात को भी, फिर मसला बन गया वो लड़ाई वाला, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ तो फिर परेशानी बच्चे की। अभी रक्शे वाला नहीं आया, ये मीसम के कपड़े और पानी वगैरह बोतल वगैरह सब कुछ शॉप में डाल लिया, तो उधर फिर मसला नहीं बनेगा, क्योंकि बार बार क्या करता ना, फिर सारे कपड़े ख़राब कर लेता है। सांगला हम पहुंच चुके हैं। इधर डॉक्टर की शॉप, इधर से कराएंगे, क्लिनिक वगैरह बना हुआ है, इधर चेकअप करवाएंगे जिसम का। 12 चौक वाली साइड पे है ये फार्मेसी के पास। जनाब हम घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हम हो गए थे लेट। डॉक्टर ने उधर बिठा के बच्चे को अच्छी तरह किया चेक, मीसम को चेक करके उसने मेडिसिन बदल के सारी मेडिसिन खिलाई। कह रहा था कि मेरे सामने मेडिसिन दे, क्यों क्या नहीं रुक रही। मीसम को इतना अच्छा सिरप दिया, मीसम माशाल्लाह 5 मिनट में क्या रुक गई उसकी, तो फिर भी 1-2 घंटा उधर लग गए हमें, क्योंकि अच्छी तरह वो कह रहा था कि बुखार वगैरह चेक करके सारा चेकअप करके फिर आपको घर भेजूँगा। फिर हम चले गए थोड़ी देर के लिए बाज़ार, उधर से थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी वो ली। तो अभी अभी हम घर पहुँचे हैं, क्योंकि घर से हम लेट गए थे 11 बजे और अब बज चुके हैं 5। तो अभी आके हम सांस ले रहे हैं। मीसम साहब सोए हुए हैं माशाल्लाह, जब से हम आए हैं वो तब से वो सोया हुआ है। तो दुआ करना कि अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए मीसम को।
और खुशहाली दे हमें। हम तो बहुत परेशान हैं। बच्चों के खाने के लिए थोड़े से एप्पल लिया उधर से मैंने, और ये शैम्पू ख़त्म हुआ था, फेस वाश वो लिया। ये नहाने वाला डब्बा नहीं था, वो भी मैंने उधर से लिया। नींबू वगैरह ये सब बच्चे खा भी गए हैं। अभी भी मेरे पास पड़ी आधा किलो नींबू ली बच्चों के लिए। तो सेब बच्चों ने खा लिए थे, अभी थोड़े से पड़े हैं, उनके बाबा जाने के लिए रखे थे मैंने। ये थोड़ी सी ज्वेलरी भी ली थी उधर से छोटी के लिए, रिंग, बड़ी प्यारी स्टोन लगे हुए हैं। ये टॉप्स भी है छोटे छोटे। ये फिशर वगैरह था, ब्लीच और कैचर, हेयर कैच, हेयर बैन। ये एक वॉच ली थी, स्कूल जाती है ना लगा के छोटी, तो उसके लिए। ये थोड़ा सा लकड़ी का सामान था, लोई वगैरह ली। ये सेट था, ये भी लकड़ी वाला सेट है। कभी कभी मैंने कहा खाना गैस पे जब बनाते हैं ना तो ये अच्छी लगती हैं, चम्मच वगैरह। ये देखें, ये पूरा सेट है। ये एक चाय पोनी ली है, पहले भी है मेरे पास, वो भी अभी सही है, नहीं है। और एक और लेके मैं कभी कभी वॉश करने वाली बड़ी होती है तो इंसान जल्दी चाय बन लेता है। ये एक मैसर लिया था मैंने, कभी कभी चीज़ मैश करनी हो लेके आई हूँ। ये 2 चाय के लिए मैंने मग्गे लिए थे, अच्छे लगे मैंने। अब सर्दी आ रही है ना तो मैंने कहा आस्ता आस्ता, ये ना मुझे अच्छे लग रहे थे मग्गे चाय वाले, तो मैंने ये अभी जोड़ा लिया है। मैंने कहा चलो सर्दी में आस्ता आस्ता ना कोई डिज़ाइन बदल बदल और ले लेंगे, क्योंकि चाय अच्छी लगती है बड़े मग में। ये बर्तन वाश करने वाला साबुन, क्योंकि जो ब्लैक बर्तन होते हैं ना बड़े अच्छे वाइट हो जाते हैं। पहले मैं लिक्विड इस्तेमाल करती, उससे ना हैंड बड़े ख़राब होते हैं, नाखून इतने ख़राब होते हैं ना कि सही नहीं होते। तो मैंने ना अब उसको ख़त्म कर दिया लिक्विड को, जो वो काला कहते हैं तेल जो होता है ऑयल काला, उसे। इसी के साथ चाहती हूँ मैं आपसे इजाज़त। आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे से कमेंट किया करें। जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, दुआ में याद रखना। शाम को फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे।